स्टडी बीएनएस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं जनरल के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई है? तो राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक मानी जाती है? तो 1961 और 1966 का जो वर्ष है फ्रेंड्स, वह तीसरी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने के लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के कारण ही, इसकी विफलता के कारण ही 3 वर्ष तक योजना अवकाश में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई थी? 1966 से 1969 तक लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ? तो किसी भी योजना के दौरान नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्रों में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 1966 से 67 योजना अवकाश के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही थी? तो 1969 से 1974 तक की अवधि जो थी वह चौथी पंचवर्षीय योजना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? तो अशोक रुद्र एवं एलन एस मात्रे ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? पूछा गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था वह क्या था? तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना इसका विशेष उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एमआरटीपी अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू की गई थी? तो चौथी योजना के दौरान यह लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो यह 1969 में यह लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। गरीबी हटाओ का जो नारा है फ्रेंड्स, वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1974 से 1979 थी। अब पूछा गया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो 1978 में यह समाप्त भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया? तो जनता पार्टी सरकार द्वारा यह समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया था? तो यह अनवरत योजना के नाम से इसे जाना जाता था। ये नाम जनता पार्टी ने दिया था, अनवरत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह डीटी लकड़ावाला को दिया जाता है। राइट आंसर, डीटी लकड़ावाला को यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया है? तो जनता पार्टी सरकार ने यह लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? तो 1978 से 1983 तक की जो समय था, वर्ष था, वह छठी पंचवर्षीय योजना का निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? तो 1970 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो 1806 में की गई थी। और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? तो 1840 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1843 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक का स्थापना की गई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम किया गया था। इनको एक साथ मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या था? तो इसका जो नया नाम था वह था भारतीय स्टेट बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। अब पूछा गया है कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो यह अवध कॉमर्शियल बैंक था। अब पूछा गया है कि अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से भारतीय का पहला बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? तो 1 अप्रैल 1935 में कार्य करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? तो 1949 को यह नियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब पारित किया गया? तो 1980 में यह पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? तो यह अनुसूचित बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई? तो नरसिम्हन समिति के द्वारा यह पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह कोच्चि में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के ग्राहकों की शिकायत का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई थी? तो 14 जून 1995 में यह लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? तो 30 जून 1948 को यह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो ये 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकती है? तो 10,000 रुपये तक के यह कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक अधिनियम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकती है? तो 1,000 रुपये तक के सिक्के यह जारी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 3 फरवरी 1995 को रिजर्व बैंक नोट मुद्रण की स्थापना 3 फरवरी 1995 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों की जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंक के ऋण प्रदान करता है? तो यह कहलाता है बैंक दर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। राइट आंसर आएगा नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय साख पूछा गया कि राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर आएगा 22 दिसंबर, इसका जो राइट आंसर आएगा 22 दिसंबर 1977 को की थी। 22 दिसंबर 1977 को की गई थी। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना 22 दिसंबर 1977 को की गई थी। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताओ। आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।